हिंदी सिनेमा की बेहतरीन और एक्सपेरिमेंट मूवी की बात करें तो मिस्टर इंडिया का नाम इसमें जरूर शामिल होगा। इस फिल्म को तब भी उतना ही प्यार मिला था और आज भी लोग इसके दीवाने हैं। साल 1987 में रिलीज हुई मिस्टर इंडिया फिल्म के लीड अंदाज में अनिल कपूर और श्रीदेवी को दिखाया गया था। फिल्म की कहानी जितनी दिलचस्प थी उससे ज्यादा दिलचस्प उसके शूटिंग के किस्से थे। कई सारी ऐसी चीज थी जो ऑडियंस तक कभी पहुंच ही नहीं पाई। अब मिस्टर इंडिया की बात हो रही हो और श्रीदेवी जी से रिलेटेड बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 80s और 90s के दशक की मोस्ट डिमांडिंग एक्ट्रेस में से एक थी श्रीदेवी। वो जिस फिल्म के लिए हाँ बोलती थी, मानो वो अकेले ही काफी थी उस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए। और फिर ये तो उनके पति की ही फिल्म थी, तो इसमें वो अपना बेस्ट देने से पीछे कैसे रह सकती थी। जिस वक्त श्रीदेवी ने मिस्टर इंडिया साइन की, उस वक्त वो हर फिल्म के लिए 8.5 लाख रुपए ले रही थी, लेकिन उनकी मां ने बोनी कपूर से 10 लाख रुपए लेने के लिए कहा था, लेकिन बोनी ने उन्हें 11 लाख रुपए ऑफर कर दिए थे। ये सुनकर वो भी हैरान रह गई थी और श्रीदेवी को उस वक्त 11 लाख रुपए दिए गए थे। पर उस वक्त किसी हीरोइन को इतनी ज्यादा फीस देना कोई आसान काम नहीं था। श्रीदेवी जी के 11 लाख वाले इस विवाद को लेकर जब बोनी कपूर ने मिस्टर इंडिया की स्क्रिप्ट पूरी कर ली थी, तो उन्हें तलाश थी ऐसे एक्टर की जो उनके स्क्रिप्ट को सही अंजाम तक पहुंचा सके और लोगों के दिल को छू सके। बोनी कपूर के दिमाग में पहले से ही उस फिल्म के लीड एक्टर का चेहरा बना हुआ था और वो कोई और नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन थे। मेकर्स अमिताभ बच्चन को इसलिए कास्ट करना चाहते थे क्योंकि बॉलीवुड की दुनिया में अमिताभ बच्चन का नाम बहुत फेमस और डिमांडिंग था। उन्हें कास्ट करने का मतलब फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाना। लेकिन जब उन्होंने अमिताभ बच्चन से उस मूवी के बारे में पूछा तो अमिताभ बच्चन जी ने साफ तौर पर मना कर दिया, ये कहकर कि उनके पास अभी और भी फिल्मों की डेट्स हैं और वो उसी में व्यस्त चल रहे हैं। मेकर्स को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने सोचा कि स्क्रिप्ट के हिसाब से अब दूसरा एक और एक्टर है राजेश खन्ना, तो क्यों ना उन्हें अप्रोच किया जाए। लेकिन जब राजेश खन्ना ने स्क्रिप्ट पढ़ी तो वो खुद को गायब करने वाले कैरेक्टर को अच्छे से समझा नहीं पाए, जिसके बाद उन्होंने मेकर्स को साफ मना कर दिया था फिल्म करने से। अब मेकर्स को कोई आइडिया नहीं था तो उन्होंने बाद में सोचा कि क्यों ना बोनी कपूर के छोटे भाई अनिल कपूर को कास्ट किया जाए, जिसके बाद मेकर्स ने थोड़ी बहुत स्क्रिप्ट चेंज की और फिर अनिल कपूर को उस मूवी के लिए अप्रोच किया और अनिल कपूर ने कहानी पढ़ते ही हाँ कर दिया। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके मूवी को करने के 2 ही कारण थे, जिसमें पहला ये कारण था कि वो मूवी उनके भाई प्रोड्यूस कर रहे थे और दूसरी उनकी अपनी भाभी यानी श्रीदेवी जी के साथ उन्हें स्क्रीन शेयर करने का मौका मिलेगा। और आज यही फिल्म मोस्ट वॉच्ड फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है। अब जब मेकर्स को हीरो मिल गया था तो उन्हें इंतजार था फिल्म के सबसे महत्वपूर्ण किरदार के कलाकार को ढूंढने का, जो था मोगैम्बो। और मोगैम्बो ऐसे विलन में गिना जाता है जो टॉप 10 खतरनाक विलन में से एक है और इसका एक डायलॉग आज तक लोगों की जुबान पर है, वो है मोगैम्बो खुश हुआ। इसके लिए मेकर्स ने पहले सोचा था कि वो अनुपम खेर को ही कास्ट करेंगे, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी और उन्होंने इस कास्ट के लिए बाद में अमरीश पुरी को अप्रोच किया। लेकिन यहाँ भी मेकर्स को बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े, तब जाकर अमरीश पुरी मोगैम्बो के रोल के लिए मान गए थे। वैसे इस फिल्म में जिस बच्ची ने टीना का रोल निभाया था उसकी एक्टिंग से सभी लोगों की आंखें नम हो गई थी। इस मूवी में उस बच्ची की दर्दनाक मौत दिखाई गई थी, लेकिन मेकर्स जानते थे कि उस सीन को करना उनके लिए कितना मुश्किल था। टीना जब मर जाती है तो उस पर सारे लोग फूल चढ़ाने आते हैं, पर ये सीन करते वक्त टीना उठकर हंसने लगती थी और मेकर्स को उस सीन में बहुत दिक्कतें आ रही थी। मेकर्स को समझ नहीं आ रहा था तो उन्होंने टीना की मां को बुलवाया और उनसे कहा कि टीना को सुला दिया जाए ताकि वे जल्द से जल्द उस सीन को शूट कर लें। जैसा मेकर्स ने कहा, टीना की मां ने फौरन वैसा ही किया, जिसके बाद वो सीन ऐसे शूट हुआ कि वहां मौजूद सारे लोगों को उस सीन ने रोने पर मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि अगर आज भी उस सीन को देखा जाए तो कई सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं और कई तो आज भी रो देते हैं। मेकर्स बताते हैं कि उस बच्ची की वजह से ही सेट पर अच्छी खासी चहल पहल रहती थी, लेकिन इस सीन के बाद से सबको टीना से और भी ज्यादा प्यार हो गया था, लगाव हो गया था।
टीना के अलावा एक और बच्चा था इस मूवी में जिसे एक अनाथ बच्चे का किरदार दिया गया था और आज वो एक जाने माने बड़े कोरियोग्राफर बन चुके हैं और वो कोई और नहीं बल्कि अहमद खान है। वैसे बोनी कपूर ने अपने दूसरे भाई संजय कपूर की मदद से एक मुश्किल पार की थी। हुआ ये था कि फिल्म का एक राशन का सीन होना था जहां पर अनिल कपूर सभी गरीबों को राशन बांटते हैं। इसे शूट करने के दौरान अनिल के पास डेट्स की कमी थी, वो दूसरी फिल्म की शूटिंग में बिजी हो गए थे। फिर बहुत सोचने के बाद बोनी कपूर ने अपने भाई संजय कपूर को फिल्म में ले लिया और फिर उस सीन को शूट किया, लेकिन आज तक ये राज किसी को पता नहीं चल सका। अभी हाल ही में बेटी जानवी कपूर के साथ पहुंचे बोनी कपूर ने द कपिल शर्मा शो में इस किस्सों को रिवील किया था, जिसे याद करके बोनी कपूर बहुत खुश हुए थे। खैर, मेकर्स अब मिस्टर इंडिया का सीक्वल लाने का सोच रहे हैं और बहुत जल्द इसकी अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं, तो इंतजार करते हैं उस अनाउंसमेंट का। तब तक के लिए आप हमें बताइए इसके बारे में अपनी राय और साथ ही जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।